हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बिंदु यहाँ पे बोला गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना ये चाहिए कि बिंदु कौन से बिंदु, वो जो हम चतुर्थांश में पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा चतुर्थांश है या इसको एक्स वाई तल भी हम बोलते हैं। तो जो हम यहाँ पे बिंदु बनाते थे, आपने 8th में बनाए होंगे, 9th में बनाए होंगे। यहाँ पे हम बिंदु डिनोट करते थे, ये मान लो ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे कोई बिंदु आया मान लो 2 या 4 कुछ भी। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये जो यहाँ पे जो बिंदु बना है, मान लो पी ए नाम दे दें हम, जो पी ए बना है इसके बीच की दूरी है, तो ये निकालेंगे हम। अभी कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होगा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालिए। तो ठीक है, अब देखो हम यहाँ लिखेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ऐसा लिख लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, x इज इक्वल टू, ऐसा कर लो या ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर लगाओ आप अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक बार और लिख के बताता हूँ, पर ज़्यादातर ये यूज़ होता है, मतलब कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन ये भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, केवल एक जी x1 था, इसको आगे कर दिया बस, ये तो किया है, माइनस तो सभी है, प्लस भी है। ठीक है, तो मैं आपको इस फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा ज़्यादातर। ठीक है, आप पर याद होना चाहिए, आपको भी, नहीं तो आपको पता नहीं चले यार ये x1 कैसे कर दिया आपने इधर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला, पर आप लिख दोनों लेना। ठीक है, दोनों लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो मान लो सही जोड़ी में दे देंगे, क्या दे देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, फिर एक तरफ दे देंगे आपको ये भी दे देंगे और ये भी, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, जबकि दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो आप क्या करोगे, चलो मैं हमारा पहला सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु बोलना, पहला क्या है, दो, हाँ दो, हाँ तीन, हाँ कोष्ठक, हाँ कामा, हाँ कोष्ठक में 4, हाँ, कामा 1। ठीक है, चलो अब ये दो बिंदु है, तो ये कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए, कहाँ पर है, चतुर्थांश में, जो हमने चतुर्थांश पढ़ा है ना एक्स वाई, उसमें है ये दो बिंदु, है ना। अब उनके बीच की दूरी हमें निकालना है, तो हमने लिखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये। तो हम एक काम करते हैं, हम नीचे हमारा सवाल हल करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि किस बिंदु को हम क्या बोले, मान लो ये बिंदु है तो इसको आप बोल दो ए, क्या बोल दोगे, ए। ठीक है, और इस बिंदु का आप बोल दो बी, 4 और 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर 2 और 3, तो इसमें से y क्या है, बताओ y का क्या है, 3, y 3 है। इसको मतलब सेकंड वाले को क्या मानेंगे, y, और फर्स्ट वाले को x, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अब बताओ इसमें x क्या है, 0, ये y, तो सेकंड वाला हमेशा याद रखना y होता है, फर्स्ट वाला x होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक है, चलो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो यहाँ लिख दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। अब दो बिंदु कौन से ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देना ए बी। ठीक है, अब ये तो सेम है। ठीक है, तो आप एक काम करना, सेम है तो इसको आप लिख लेना, एक काम करना, मैं ना ये फॉर्मूला है आप इसको लिख लेना कहीं पे अलग आपकी कॉपी में, मैं सवाल अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, ए बी दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो ये x है, ये भाई है, मैंने आपको ऐसा बताया है, ये x है, ये भाई है। तो अब देखो ये पहला बिंदु है क्या,
इधर देखना, समझना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग से समझ लेना, फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक। देखो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु को मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको x बोलते हैं, तो सेकंड वाले को y, फर्स्ट वाले को x, सेकंड वाले को y। ये पहला बिंदु है तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये पहला बिंदु है तो इसको x1 बोलेंगे, y1। ये दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और y2 बोलेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट करना है बस, है ना। देखो ध्यान से, AB इज इक्वल टू, आगे x2 की वैल्यू बताओ, x2 की 4 ये रही, माइनस x1 की बताओ 2 हो गई, और ये स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की, और ये स्क्वायर। देखो आगे 4 में से 2 गए 2, स्क्वायर ऐसा कैसे चलने दो, माइनस के 2, राइट है। 3 में से 2 माइनस के 2, ठीक। अब क्या होगा, बस स्क्वायर कर दो, और क्या 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा ना, माइनस 2 बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक। AB की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। क्या आ गया, 8। अब इस 8 का आप है ना गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2, राइट है, रॉन्ग है, गलत है ना। हाँ मैं आपको चेक कर रहा था, पता है, ठीक है। ये ठीक है, बस इसका यहाँ लिख देना, AB इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 का जोड़ा, इसको बाहर कर दो, 1 टाइम्स करना बाहर, 1 टाइम लिख दिया एक बार, और ये 2 था, ये बचा, ये लिख दो, बस ये आ गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बस ये हो गया।